बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको हम डायरेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है कि जिसमें कोई भी एटम क्या करता है कि अपना लॉन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको डोनेट करता है किसी और एटम के साथ, किसी और एटम के मॉलिक्यूल के साथ, और इस केस में अपने ऑक्टेट को वो पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, बॉन्डिंग बनती है, और जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है बेसिकली कि जो एक एटम होता है उसके अंदर मौजूद जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑलरेडी नॉन बॉन्डिंग, लॉन पेयर बेसिकली इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस किसी भी एटम के क्या हूँ बॉन्ड के अंदर जिसमें जो बॉन्डिंग में टेक प्लेस या बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना कर रहे हों। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये देखें NH3 है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है कि अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, डोनेट किए हुए एक एक हाइड्रोजन का। अब इसके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गए थे वो दो रह गए थे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। और अपने ये दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ इसने डोनेट किए हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास NH4+ बन गया। इसी तरह से यहाँ पे इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं बोरान को, तो हमारे पास NH3BF3 बन गया। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन, अपने जो उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान एक बॉन्डिंग बनती है, और जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं कि इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम है या होमो एटम्स हैं, उनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम इक्वली, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों एटम्स के दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली क्या हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हमारे पास दो हिट्रो एटम्स हैं, अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनइक्वली क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे या अट्रैक्ट होंगे दोनों एटम के साथ, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान चार्ज की डिस्पर्शन होगी, और इस चार्ज की डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं, और इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन एक इसको डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2 है, जबकि क्लोरीन की 3.2 है। तो इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स के साथ क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इस केस में वाटर के केस में देखें, इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड के केस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में देखें, तो इन सब जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर क्या है कि एक जो एटम है वो क्या करे, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, एक साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज की डिस्पर्शन होगी, उस चार्ज की डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि मेटालिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी भी क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं बेसिकली इनके अंदर जो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इनका कम होता है, जिसकी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि इनके वैलेंस शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मोस्टली 4 से कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करती हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम को। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बॉन्डिंग बनती है दो मेटालिक एटम्स के दरमियान, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी वजह से जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को। सिमिलरली आप अगर देखें, हमारे पास एक कोई भी मेटालिक कंपाउंड होगा, कोई मेटल होगी, अगर उसको एक साइड को हम हीट अप करें तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसकी दूसरी साइड भी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। इसी तरह से जैसे बिजली है, वो कॉपर की जो तारें होती हैं वहाँ पे बिजली इजीली क्या कर लेती है, फ्लो करती है। इसी तरह से लोहा हो गया, बहुत सारी मेटल्स है, क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। क्यों कंडक्ट करती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, फ्रीली मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। और ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो दो मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, तो जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। द बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जैसे हम ये देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कि ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट कर रहा है इसकी क्लोरीन को, फिर इसका हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इसकी क्लोरीन को, ठीक है। इसकी वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, कहेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी थी? एक तो डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, all intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature। इतनी भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं, और क्या होता है इनका, दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड विच में बी टेम्परेरी और परमानेंट। और ये किसकी वजह से बनती हैं कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बनती है, जो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, दो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हमारे पास एक एटम्स हैं उनके दरमियान जो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स दो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह के हम फोर्सेस को क्या कहते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शंस कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने पहले से ही भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और एक का क्या क्लोरीन आपस में अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से क्या होगा, मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्जेज एटम ऑफ हाइड्रोजन है वन मॉलिक्यूल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पार्शली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। क्या करता है कि हमारे पास अगर हमारे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन भी है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्डिंग बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और एनी अदर एटम इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि वाटर के अंदर या। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, और इसी वजह से हम देखेंगे कि जो वाटर का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, जबकि अल्कोहल का कितना है, 78 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो आइस होती है, जिनकी बर्फ़ होती है, ठीक है, वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वजह से क्या होता है कि जो
आइस होती है वो इजीली क्या करना शुरू कर देती है, ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जितने भी आगे डिफरेंट किस्म के आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।